राधा वल्लभ श्री हरिवंश बात करेंगे महाकुंभ में स्नान करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या हमारे जीवन की कोई समस्याएं भी समाप्त होंगी या नहीं। साथ ही साथ इसी से जुड़े कुछ शब्दों के बारे में, जैसे कि शाही स्नान क्या होता है, जिसे राजसी स्नान भी कहते हैं, तो क्या पुण्य है, कैसे क्या करते हैं, कल्पवास क्या होता है, कैसे करते हैं। और जैसे 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक जो है कुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में, ठीक है। तो 45 करोड़ जो है जनता जो है यहाँ आने वाली है, ऐसा इंटरनेट की आंकड़ों से जो है हमें जानकारी मिली है। तो जो ग्रंथों में बताया गया और संतों के मुख से जो सुना हुआ है, तो ग्रंथों के अनुसार जो है 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है महाकुंभ में स्नान करने से। 100 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है महाकुंभ में स्नान करने से। 1 लाख धरती की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है, जो हमारी पूरी पृथ्वी है उसकी परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है, वो भी 1 लाख परिक्रमा करने का, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर संतों की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे कि संतों के चरणामृत पीने से पापों का नाश होता है, भक्तों की जो है भक्ति बढ़ती है, ठीक है ना। तो इसीलिए संतों की सबसे ज़्यादा लालसा ये होती है कि वहाँ बहुत सारे संत, बहुत सारे भक्त आने वाले हैं, उनका चरणामृत पान करने को मिलेगा, गंगा में स्नान करेंगे, आचमन करेंगे। तो इस दृष्टि से और एक पूरा सात्विक वातावरण, एक बहुत बड़ी ऊर्जा कहें, क्योंकि कहते हैं कि देवी देवता भी जो है कुंभ में मतलब शामिल होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक अमृत की बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जब अमृत के लिए राक्षसों और देवताओं में लड़ाई हो रही थी तो अमृत की कुछ बूंदें जो है गिर गई थी, 4 जगह पे गिरी हुई थी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में। तो हर 12 वर्ष बाद जो है आयोजन होता है महाकुंभ का, क्योंकि 12 दिन की जो है लड़ाई हुई थी, ठीक है, देवताओं और राक्षसों में, ठीक है। तो ये है संक्षिप्त जानकारी। तो अब हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, महाकुंभ में स्नान करते हैं तो क्या हमारे जीवन की समस्याएं। तो देखिए, जब भी हमें अगर कोई चीज़ खरीदना है, हमें कपड़े खरीदने हैं अगर 1000 के, तो हमारे पास उतने पैसे होने भी चाहिए, ठीक है, तब हम कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम सुख चाहते हैं तो उसके लिए पुण्य रूपी बजट चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो नदियों में स्नान किया जाता है, दान किया जाता है, वो सब पुण्य इकट्ठा करने के लिए, चाहे वह स्वर्ग के सुख धरती में भोगने हो उसके लिए हो या फिर स्वर्ग में ही जाकर भोगने हो। तो पुण्यों का बजट होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मतलब एकत्रित करने का बहुत बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि सात्विक ऊर्जा और साधु संतों की जो सेवा कही जाती है ना, मतलब उससे तो बिल्कुल प्रारब्ध ही बदल जाता है। अगर आप सेवा का अवसर ढूंढ रहे हैं, साधु संत यहाँ बहुत मिलेंगे। यानी कि किसी को बहुत कोई बीमारी हो, बहुत मतलब वर्षों से कोई जिंदगी से परेशान हो गया हो कि नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर जो है पत्नी से परेशान है, संतानी कुछ भी है, तो यहाँ पर साधु संतों की सेवा करके, क्योंकि संत अगर आशीर्वाद दे दें, ठीक है, नहीं भी दे रहे हैं तो उनको संतुष्ट अगर किया जाए, वो भक्ति करते हैं पूजा में, तो हमारा भी जो है योगदान हो जाता है, भगवान की भक्ति जो है हमें मिलती है, प्रेम मिलता है और साथ ही साथ आशीर्वाद मिलता है, तो हमारा प्रारब्ध बदलता है, कहते हैं किस्मत। तो बहुत बड़ा संयोग साधुओं की सेवा करने का, संतों का चरणामृत पान करने का। अब देखिए, गंगा में स्नान करने से कहते हैं पाप नष्ट होते हैं, ठीक है। तो जाने अनजाने में जैसे चींटियों को मारने का, जो फिर हम नहीं जान पाए वैसे पाप हो गया, तो उन पापों का नाश हो जाता है, ठीक है, गंगा नदी में। तो जब गंगा नदी का इतना महात्म कहा गया, ऊपर से महाकुंभ जब अमृत गिरा था जब, तो ऐसे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बनती है, सारे संयोग पूरी तरह से ऐसे बनते हैं। कहते हैं कि महाकुंभ में जो है अमृतत्व की शक्ति जो है जागृत हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है कई गुना, जैसे कि मैंने बताया ना कि 1 लाख प्रदक्षिणा करने का फल प्राप्त होता है पृथ्वी की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि शाही स्नान क्या कहलाता है। तो शाही स्नान, जिसे राजसी स्नान अब कहा जाने लगा, सरकार कहती है, ठीक है। तो शाही स्नान जो है वो होता है कि विशेष तिथि में जो है, जो मतलब विशेष संयोग जो बनते हैं, जिसमें सच में अमृत की बूंदें गिरी थी, तो वो जो है शाही स्नान। या फिर मैं कहूँ कि विशेष तिथियाँ, जैसे कि आपका हो गया एकादशी हो गया, शिवरात्रि हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, ये सारी विशिष्ट तिथियाँ जो है वो उन्हीं में जो है शाही स्नान किया जाता है, ठीक है। और उनमें जो है विशेष मुहूर्त, विशेष संयोग बनते हैं, तो उनको शाही स्नान, राजसी स्नान कहा जाता है। तो है पहला स्नान 14 तारीख को मकर संक्रांति, ठीक है। फिर है 25 जनवरी को सटतिला एकादशी, 27 जनवरी को जो है शिवरात्रि यानी कि प्रदोष भी है साथ में, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, और 2 फरवरी को बसंत पंचमी, वहीं 8 फरवरी को जया एकादशी, 12 फरवरी को पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है। विशिष्ट तिथियां हैं, इनमें
बहुत भीड़ भी रहेगी वहाँ जाने, मतलब महाकुंभ होगा तो, क्योंकि शाही स्नान होगा। वैसे तो पूरे 1 महीने का जो है महात्म होता है, लेकिन इन विशिष्ट तिथियों में भी अगर आप पुण्य लेना चाहते हैं तो कई गुना अधिक बढ़ जाता है महत्व, ठीक है। और कल्पवास किसे कहते हैं? 1 महीना वहाँ पर वास करने को कल्पवास बोला जाता है, ठीक है ना। तो कल्पवास जो है 13 जनवरी से जो है 12 फरवरी तक होगा। 1 महीने का जो है कल्पवास होता है। वहाँ पे पूरी व्यवस्था होती है, यानी कि टेंट बिकते हैं, प्राइवेट ही होते हैं सरकार की तरफ से, मतलब मुफ्त नहीं है कुछ भी। तो 14,000, 15,000, 13,000, 10,000 ऐसे वहाँ की अपनी रेटिंग रहती है। तो आप जो है टेंट देख सकते हैं, अपनी खाने पीने की सामग्री टेंट में रखिए और 1 महीने तक जो है लोग वहाँ वास करते हैं, ठीक है। तो ये जो है कल्पवास की जो है हमने कही। और बहुत मतलब नागा साधु आते हैं, दुनिया भर के जो है संत आते हैं। शंकराचार्य जी भी जो है हम मतलब इंटरनेट से तो सुन रहे हैं सारी कि सभी लोग जो है आने वाले हैं, ठीक है। ये हमने बहुत ही संक्षिप्त में बताया कि महाकुंभ में स्नान करने का क्या महत्व होता है। वैसे तो ग्रंथों और पुराणों में बहुत अधिक व्याख्या दी गई है, सबसे ज़्यादा भक्तों की दृष्टि से, कि अगर कोई साधना कर रहे हैं, कोई साधक है, भक्ति करना चाहते हैं तो उनका जो है और बढ़ोतरी ही होता है। भक्तों के लिए बहुत है कि संतों का दर्शन, पवित्र नदियों में स्नान, ठीक है, तीर्थ होते हैं, तो वो जो है साधना में अपनी आगे ही बढ़ते हैं और स्टेप जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो है लाभ कहा जाएगा। और पुण्य की दृष्टि से जिन्हें स्वर्ग जाना है, स्वर्ग के सुख भोगना है या धरती पे ही, तो उनके लिए भी पुण्य कमाने का एक सशक्त जो है माध्यम है, कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सभी के कमेंट आएंगे तो शाही स्नान की क्या विधि होती है या फिर कुंभ स्नान करने की क्या विधि होती है, कल्पवास के बारे में ऐसे संपूर्ण जानकारी का विस्तार का वीडियो मैं एक अलग से दे दूंगी। तो उसे देखने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। राधे राधे।